हेलो दोस्तों, आपका जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों हम हरियाणा करंट अफेयर कर रहे हैं, जिसमें हम दोस्तों 1000 क्वेश्चन करेंगे 2024 और 25 की हरियाणा करंट अफेयर के। ये दोस्तों पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम दोस्तों 2 पार्ट कर चुके हैं, उन्हें जाकर अभी जरूर देखना। अगर आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए, जैसे 2023 की या फिर कंप्लीट 2024 की या फिर 2023 से लेकर 2024 तक 2 साल की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको 8708566396 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको यहाँ से भी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। दोस्तों आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी, जैसे हम डेली डिस्कस करते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले हमने दोस्तों 80 क्वेश्चन कर लिए थे। 81वां क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में देश का सबसे बड़ा ट्रांसप्लांट हब बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये देश का सबसे बड़ा ट्रांसप्लांट हब कहां पर बनाया जाएगा? तो इस हब की स्थापना की जाएगी हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में। इसकी स्थापना की जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। जवाहरलाल नेहरू के दोस्तों सपनों की सिटी कह सकते हैं इसे। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ली कार्बूजियर ने इसका डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर टॉप 50 स्टार्टअप शहरों में शामिल हुआ है? तो हाल ही में दोस्तों एक रैंकिंग जारी की गई थी, उस रैंकिंग में 50 टॉप शहरों में हरियाणा से कौन सा शहर आया है? तो उसका नाम है ऑप्शन बी गुरुग्राम, जिसे मिलियन सिटी कहते हैं। इसमें दोस्तों 48वें नंबर पर रहा था। नेक्स्ट है, हरियाणा कौन सा राज्य बना है जिसे पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार के द्वारा मुंह खुर तथा गलघोटू रोग के संयुक्त टीकाकरण की अनुमति मिली है? तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा को संयुक्त रूप से एक टीका तैयार करने की अनुमति दी है इन दोनों बीमारियों के लिए। और इस अनुमति को पाने वाला हरियाणा देश में पहला राज्य बन गया है। और दोस्तों इस टीकाकरण पर शोध कौन कर रहा है? तो लोवास यूनिवर्सिटी को दोस्तों ये अनुमति मिली है। ये कहां पर स्थित है लोवास यूनिवर्सिटी? तो हिसार में स्थित है। हिसार में इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस बेटी ने मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2024 का खिताब जीता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दोस्तों हरियाणा की बेटी पानीपत की बेटी ने मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2024 का खिताब जीता है। तो उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन डी संस्कृति तिवारी ने दोस्तों यह खिताब जीता है और ये पानीपत जिले से बिलोंग करती है। और दोस्तों 2017 में मानुषी चिल्लर ने मिस वर्ल्ड यूनिवर्स का खिताब जीता था, ये नोट कर लेना है, ये कई बार पूछा जा चुका है। और हाल ही में दोस्तों 2020 में जिंद के उचाना जिले की मनिका सौगंध ने मिस फेमिना इंडिया 2021 का खिताब जीता था। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को ग्राम एसोसिएशन ऑफ भारत का शेरपा बनाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों इस एसोसिएशन का गठन हुआ है और इस एसोसिएशन का शेरपा या फिर अध्यक्ष बनाया गया है हरियाणा के जींद जिले के सुनील जागलान को। इसी ने दोस्तों सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत की थी। कब? 9 जून 2015 को सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी और इन्हीं को ग्राम एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी अनामिका ने कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई एल्रोडा कप 2024 में कौन सा पदक जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पदकों से पहले क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए मैं आपको बार बार करवा रहा हूं। आगे भी इनके आने के चांस बहुत है। तो अनामिका ने दोस्तों इस चैंपियनशिप इस कप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। और ये अनामिका कहां से बिलोंग करती है? तो रोहतक जिले की रहने वाली है, ये नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा राज्य से राज्यसभा के लिए किसको चुना गया है? तो हाल ही में दोस्तों 2024 में हरियाणा से 2 सदस्यों को राज्यसभा में चुना गया है। उनमें से दोस्तों इस ऑप्शन में से तो है ऑप्शन ए सुभाष बराला, इनको कुछ टाइम पहले चुना गया था। और हाल ही में दोस्तों 1 महीने पहले रेखा शर्मा को भी राज्यसभा के लिए चुना गया है। और हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं, 10 जबकि लोकसभा की 10 सीटें हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा की कौन सी हस्ती देश में 2.79 लाख करोड़ रुपए की दौलत के साथ चौथी सबसे अमीर महिला है? तो हरियाणा में दोस्तों सबसे अमीर महिलाओं में एक ही महिला का नाम शामिल है, किसका? तो सावित्री जिंदल का। तो ऑप्शन
सी इज राइट होगा, सावित्री जिंदल दोस्तों। ये हिसार से बिलोंग करती है और हिसार से दोस्तों ये विधायक है वर्तमान में, निर्दलीय विधायक बनी हिसार से वर्तमान में। और महिला के तौर पर दोस्तों ये निर्दलीय विधायक बनने वाली देश की चौथी महिला है जो निर्दलीय विधायक बनकर जीत चुकी है। ऐसा करने वाली चौथी महिला बनी है। हरियाणा की भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, अगर दोस्तों आपको हरियाणा के कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक चाहिए जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। इसमें दोस्तों मैंने ऐसे 22 या 23 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं दोस्तों जहां से एचएसएससी क्वेश्चन पूछती है। लेटेस्ट डाटा मिलेगा आपको, ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं, आप टॉपिक देख सकते हैं दोस्तों। और इन टॉपिकों से दोस्तों जो हाल ही में एग्जाम हुए थे उनमें दोस्तों इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं गया। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी 8708566396 पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 है, हरियाणा सरकार ने किस योजना के तहत प्रदेश में 2025 में 7 लाख को साक्षर करने का लक्ष्य रखा है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने ऑप्शन ए उल्लास योजना के तहत 2024-25 में 7 लाख को साक्षर करने का लक्ष्य रखा है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में ऐतिहासिक स्थलों स्मारकों और इनके ऐतिहासिक स्थलों स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों पर कितना जुर्माना लगाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने एक नया संशोधन जारी किया है जिसके तहत दोस्तों जो भी सार्वजनिक संस्थानों या फिर स्मारकों को नुकसान पहुंचाएगा दोस्तों उनको 1 लाख रुपए जुर्माना और 2 साल तक की सजा हो सकती है, ये नोट कर लेना है। और इन सार्वजनिक संस्थानों या फिर स्मारकों की देखभाल कौन करता है? तो हरियाणा पर्यटन विभाग है जिसकी स्थापना हुई 1974 में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की लैब में इंडक्टिवली कल्प्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर स्थापित किया गया है? दोस्तों इस लैब की स्थापना कहां पर हुई है? ये दोस्तों एक ऐसी लैब है जो पानी की बीमारी के साथ साथ कैंसर का पता भी लगाएगी। और इस लैब को कहां पर स्थापित किया गया, इनके किस जिले में इस लैब को स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन सी करनाल जिले में इस लैब को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, अटल भूजल योजना पर बेहतरीन काम करने वालों में हरियाणा देश में कौन सा स्थान प्राप्त कर चुका है? तो हाल ही में दोस्तों एक रैंकिंग जारी की थी इस अटल भूजल योजना के तहत, हरियाणा इसमें कौन से स्थान पर रहा था? तो हरियाणा दोस्तों इसमें देश में ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर रहा था। और इसमें दोस्तों चरखी दादरी जिले को देश में दूसरा स्थान मिला था, भिवानी को मिला था 5वां, ये नोट कर लेना है। और हरियाणा इसमें दूसरे स्थान पर रहा था। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी उदित ने किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में दोस्तों उदित ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। और ये उदित कहां से बिलोंग करते हैं? तो झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की खिलाड़ी प्रिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों इस प्रिया से एचएसएससी पहले एक क्वेश्चन पूछ चुकी है। ऐसे ही दोस्तों ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया था पिछले कुछ साल पहले, तो दोस्तों इसलिए ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो प्रिया ने दोस्तों हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने दोस्तों इस चैंपियनशिप में ऑप्शन सी कैसा पदक जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में दोस्तों इस अथॉरिटी का नया चेयरमैन बनाया गया है। और किसे बनाया गया है? तो हाल ही में इसका चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन डी पीके दास को, नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन की साल 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में हरियाणा की किस महिला का नाम शामिल था? तो दोस्तों 2024 में टाइम मैगजीन इंडिया ने 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों या फिर चर्चित व्यक्तियों को दोस्तों अपनी इस मैगजीन में प्रकाशित किया था। उनमें हरियाणा से कौन शामिल थी? तो उनमें शामिल थी ऑप्शन बी साक्षी मलिक, क्योंकि दोस्तों साक्षी मलिक जो हाल ही में पहलवानों का आंदोलन हुआ था उस करके चर्चा में थी, इसलिए इनका नाम इस मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के हर साल
कितने करोड़ टन का कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो दोस्तों इस ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में हर साल करीब कितने करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो कितनी निकल रही है, तो ऑप्शन ए 7.57 करोड़ टन। दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इसी के तहत दोस्तों हरियाणा सरकार अब ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा पर ध्यान दे रही, ताकि दोस्तों कार्बन को कम किया जाए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा की किस नस्ल की गाय का नाम देश के गोवंश में शामिल किया गया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आपको दोस्तों नस्लों का तो पता होगा। अब दोस्तों हाल ही में हरियाणा की एक नस्ल की गायों को भी इन नस्लों में शामिल किया गया है, और उस नस्ल का नाम है ऑप्शन सी संकर नस्ल की गाय। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हरियाणा में दोस्तों गौ सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, 2015 में। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, श्रवण कुमार गर्ग वर्तमान में हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा की किस महिला को इंस्पायरिंग वुमेन अवार्ड से नवाजा गया है। तो हाल ही में दोस्तों यह अवार्ड किस महिला को मिला है, तो आप भी दोस्तों कमेंट करना साथ ही साथ। तो हाल ही में दोस्तों यह अवार्ड मिला है ऑप्शन ए सुशीला कुमारी को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। ये चेयरमैन से संबंधित क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन किससे बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दिनेश शर्मा को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था। दोस्तों ये हर साल हरियाणा में तो मनाया जाता है, लेकिन ये साथ ही साथ दूसरों देशों में भी मनाया जाता है। अब की बार 2024 में कहाँ पर बनाया गया था, तो दोस्तों 2024 में इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ऑप्शन ए श्रीलंका में हुआ था। और अब की बार दोस्तों 2024 में मनाया गया था 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, नोट कर लेना है। और अब की बार ये 9वां मनाया गया था। और ये दोस्तों अब तक 2024 तक 18 दिन तक बनाया जाता था, लेकिन अब दोस्तों 2025 और 2025 के बाद दोस्तों अब इसे 21 दिन तक मनाया जाएगा लगातार। और इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस जिले में देश का पहला उच्च प्रदर्शन केंद्र स्थापित किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो हरियाणा के दोस्तों किस जिले में देश का सबसे उच्च प्रदर्शन केंद्र बनाया जाएगा, तो इसकी स्थापना की जाएगी हरियाणा की एजुकेशन सिटी सोनीपत में, नोट कर लेना है। क्योंकि दोस्तों खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने के लिए देश का ऐसा बेहतरीन प्रदर्शन केंद्र स्थापित किया जाएगा सोनीपत में। सोनीपत में दोस्तों हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी भी है, सोनीपत के राई में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में गोला बारूद कारखाना स्थापित किया जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हाल ही में दोस्तों सरकार ने घोषणा की है कि हरियाणा के किस जिले में गोला बारूद कारखाना स्थापित होगा। तो ये कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो ऑप्शन डी झज्जर जिले में इस गोला बारूद कारखाने की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला ब्रेस्ट फीडिंग कमरा बनाया गया है। तो इस कमरे की स्थापना कहां पर हुई है। दोस्तों ये ब्रेस्ट फीडिंग होता क्या है, यानी कि दोस्तों जो भी माताएं हैं जो हरियाणा रोडवेज में सफर करती दोस्तों, वे अब बस स्टैंड पर इस कमरे में अपने बच्चों को दोस्तों दूध पिला सकती है। उसे कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग क्यूबिकल या फिर कमरा। तो ऐसा पहला कहां पर बनाया गया हरियाणा में, तो इसकी स्थापना कहां पर हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी रोहतक जिले में। और वर्तमान में दोस्तों परिवहन मंत्री कौन है, तो अनिल विज है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सीने आर्ट्स एंड वर्कर वेलफेयर फेडरेशन हरियाणा का गठन किया गया है। तो हाल ही में इस फेडरेशन का गठन हुआ है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका गठन हुआ हाल ही में, ऑप्शन ए पंचकुला जिले में। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा से संबंधित किस व्यक्ति को पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का उप प्रधान चुना गया है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा से संबंधित व्यक्ति ऑप्शन ए सत्य प्रकाश सांगवान को पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का उप प्रधान चुना गया है। नेक्स्ट है, फटाफट से दोस्तों रिवीजन करेंगे, हम यहाँ पर ओनली स्टडी करेंगे दोस्तों। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में बटरफ्लाई पार्क बनाया गया है। तो इन ऑप्शन में से दोस्तों हाल ही में हरियाणा के एक जिले में बटरफ्लाई पार्क बनाया गया है, और ये कहाँ पर बनाया गया है, तो ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र में।
दोस्तों ये 2 या 3 बटरफ्लाई पार्क बनाए जाएंगे, सरकार ने घोषणा पहले कर दी थी। कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा, कुरुक्षेत्र की पीपली में बनाया जाएगा, गुरुग्राम में भी बनाया जाएगा ये। नेक्स्ट है हरियाणा की किस महिला को सुषमा स्वराज पुरस्कार 2024 मिला था। हाल ही में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर हरियाणा सरकार के द्वारा दोस्तों लगभग 4 से 5 अवार्ड दिए जाते हैं, उन्हीं में सबसे बड़ा अवार्ड है ये सुषमा स्वराज अवार्ड। इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में बजट में, इसमें 2022 के बजट में हरियाणा सरकार ने इसकी घोषणा की थी। और ये दोस्तों अब की बार 2024 में किसको मिला है, तो ऑप्शन है वंदना शर्मा को दिया गया दोस्तों। और इसके तहत कितने रुपए की राशि दी जाती है, तो 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है हरियाणा की किस महिला को इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार 2024 मिला है। यह भी दोस्तों उसी दिन 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिया जाता है। ये पुरस्कार किसको मिला है, तो अब की बार दोस्तों 2024 में यह पुरस्कार मिला किसको मिला है, नंदिनी को। और इसके तहत कितनी राशि दी जाती है, तो 1.5 लाख की राशि दी जाती है। और इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है हरियाणा की किस महिला को बहन सनो देवी पंचायती पुरस्कार 2024 मिला है। यह भी दोस्तों 8 मार्च को दिया जाता है। और अब की बार दोस्तों ये 2024 में किसको मिला है, तो ये मिला है वंदना को, वंदना भारद्वाज को। इसकी शुरुआत भी 2010 में हुई थी। इसके तहत भी दोस्तों 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है राशि। और ये दोस्तों वर्ष पूछा जाता है, इसलिए आपको करवा रहा हूँ। नेक्स्ट है हरियाणा की किस महिला को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 मिला है। ये भी 8 मार्च को दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। यह किसको मिला है दोस्तों, ये मिला है भगवती यादव को। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ तीरंदाजी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहां पर हुई है, तो हुई है दोस्तों इसकी स्थापना ऑप्शन बी सोनीपत में। सोनीपत में दोस्तों देश का पहला उच्च स्तरीय प्रदर्शन केंद्र भी बनाया जाएगा, हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे बनाया गया है। तो इस एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे की स्थापना कहां पर हुई है, और दोस्तों देश का पहला बनाया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बनाया गया दोस्तों गुरुग्राम में। और हाल ही में दोस्तों दिल्ली गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय रत्नाकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों पुरस्कार मिला है ऑप्शन सी अंकित बैनपुरिया को, जो सोनीपत से बिलोंग करते हैं। आपने दोस्तों इनको यूट्यूब पे तो देखा होगा दोस्तों, ऐसे जो सपाटे लगाते हैं। अंकित बैनपुरिया तो जानते होंगे दोस्तों आपको। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला संत रविदास स्मारक बनेगा। यह भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हर बार हर दिन इसकी चर्चा होती है। राज्य में पहला संत स्मारक कहां पर बनाया जाएगा, तो इसकी स्थापना की जाएगी ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र में। दोस्तों राज्य का पहला संत रविदास स्मारक बनाया जाएगा, और कुरुक्षेत्र में ही हरियाणा का पहला सिख संग्रहालय भी बनाया जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट ये नोट कर लेना है। और कुरुक्षेत्र में दोस्तों उमरी में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में हरकोफेड का चेयरमैन किसे बनाया गया। तो हाल ही में हरियाणा में हरकोफेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो चेयरमैन नियुक्त किया गया है ऑप्शन सी वेद प्रकाश पुला को हरकोफेड का चेयरमैन बनाया गया है। ये सुभाष बराला दोस्तों हाल ही में हरियाणा से राज्यसभा के सांसद बने हैं। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा की किस महिला को डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये डायना मेमोरियल अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड होता है दोस्तों, और ये अब की बार 2024 में किसको मिला हरियाणा से, तो मानसी गुप्ता को दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को बैटरी ब्रांड एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस एवरेडी कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को, जो पानीपत के खंडरा गांव से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के इंजीनियर विशेष श्रेणी में भारत में कौन सा स्थान मिला है। इनकी 43वां स्थान दोस्तों किस यूनिवर्सिटी को मिला है, तो यह 43वां स्थान हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को मिला है,
तो ये मिला दोस्तों गुरु जम्बेश्वर प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय को, जो कहाँ पर स्थापित है, हिसार में दोस्तों यूनिवर्सिटी स्थापित है। कब स्थापना हुई थी इस हिसार में इसकी? 20 अक्टूबर 1995 को। और इसे देश में दोस्तों 43वां स्थान मिला है। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में स्थापना कब हुई थी? 1956 में। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये भी हिसार में स्थापित है। स्थापना कब हुई थी? 1970 में। और ये कहाँ पर है? ये दोस्तों रोहतक में है। स्थापना कब हुई थी? 1976 में। नेक्स्ट है, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने प्रीमियम पेट्रोल सफीड के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने अपने सफीड पेट्रोल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हरियाणा के चर्चित खिलाड़ी कौन है? तो नीरज चोपड़ा को, जो पानीपत के खंडरा गांव से बिलोंग करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था, और जबकि पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीता था। ये अमन सहराव दोस्तों एक कुश्ती से संबंधित है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती में कैसे पदक जीता था। मनु बाकर ने दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कैसे पदक जीते थे, शूटिंग से संबंधित है। और ये सुनील कुमार दोस्तों हरियाणा की कुश्ती से संबंधित है, जो दोस्तों 2012 रूस से पहले दोस्तों कुश्ती में 2 पदक जीत चुके हैं। ये थे दोस्तों आज का सेशन। दोस्तों हम 2025 और 24 के 1000 क्वेश्चन पक्के करेंगे। प्ले लिस्ट बना दी दोस्तों, आप कभी इस वीडियो जाकर कभी भी इस वीडियो को या फिर आगे आने वाली वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो आप दोस्तों ये ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।